अगर अम्मी ने रूहान की सच्चाई बता दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। नूर ने दादी अम्मी को दरगाह पे रोक रखा था, उन्हें घर वापस लौटने ही नहीं दे रही थी। और उसने ऐसा बताया कि उसने आपके हुक्म पे ऐसा किया। रूहान की अम्मी अब बताइए, आप दादी अम्मी को घर वापस लौटने क्यों नहीं दे रही थी? जवाब दीजिए। अब गजल को क्या देख रही हैं? अच्छा, अब आप दोनों की दोस्ती जो हो गई है। तो इस सब में जरूर गजल का कोई मंसूबा होगा। क्यों गजल, तुम बता दो कि तुम दादी अम्मी को घर वापस लौटने क्यों नहीं दे रही थी? जवाब दो या मैं बताऊं। ये क्या हो रहा है सब? कोई मुझे बताएगा? मैं कुछ पूछ रहा हूं और तुमसे गजल। दादी अम्मी को घर लौटने से क्यों रोका गया था? जवाब दो। ये लोग जवाब देने के काबिल ही नहीं है हैदर। अब हकीकत दादी अम्मी बताएंगी। चलिए अंदर। फिर वही दलीलें, फिर वही बहस। अब सुनने सुनाने का मामला खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ बाहर जाएंगे। हाँ, अब मुझे एक बार सुन तो लीजिए दादी अम्मी क्या कहना चाहती हैं, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। कई काम से अब तो सारा सच बाहर आने वाला है। मैं सबको समझा समझा के थक गई दादी अम्मी, मगर मेरी बात का यकीन किसी ने नहीं किया। अब आप ही सबको हकीकत बताइए। बता दीजिए कि रूहान को मैंने गिरफ्तार क्यों करवाया। सांच को आंच नहीं, बताऊंगी, सब बताऊंगी। आज रूहान ने खैर करे। दुआ, तुम अपने अल्फाज अम्मी के मुंह में मत ठूसो। कुछ नहीं किया है मेरे बच्चे ने। और अम्मी तो वही कहती हैं जो दुआ बोलती है। खुदा के लिए आप लोग इनका यकीन ना करें, ये दुआ सिर्फ मेरे बच्चे को फंसा रही। 1 मिनट रूहान गेम। दादी में अब क्या कहना चाहती है? अल्लाह के वास्ते कुछ मत बोलिए अम्मी, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मेरे अल्लाह, अम्मी का मुंह बंद कर दे। दादी अम्मी, आपको जो भी बोलना है खुल के बोलिए। आखिर ऐसी क्या बात है? रूहान ने ऐसा क्या किया है जो दुआ ने उसे गिरफ्तार करा दिया?
बताते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है बेटा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। तेरा रूहान, तेरा बेटा वो करेगा जो किसी शरीफ घर में कभी नहीं हुआ होगा। तुम सब तो यही समझ रहे होंगे ना कि दुआ रूहान की दुश्मन है, इसलिए वो उसे जेल भेजना चाहती थी। मुझे खुद दुआ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बच्ची बार बार बोले जा रही थी कि रूहान हैदर को मारना चाहता है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अरे रूहान, वो तो घर के बाहर हाथ लगाए बैठा था कि जैसे तू बाहर निकली वो खुदा ना करे वो मेरा बच्चा तुझे मार डाले। अरे इसलिए दुआ ने तुझे पुलिस के पहरे में बाहर भेजा। हम सब तो यही समझे कि दुआ ने तुझे गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं थी बेटा, वो तो तुझे बचाने की कोशिश थी। इसलिए तो जब तुम और हीना चले गए ना, तो रूहान आया था। वो हमारा रूहान नहीं था, वो तो शैतान बन गया था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। और उसने गुलनाज के सामने उसने पिस्तौल से हमारी दुआ पर तो उसने गोली भी चला दी। अगर रवि ने मौके पर नहीं रोका होता तो यहाँ लाशें पड़ी होती। दादी बिल्कुल सही कह रही है हैदर भाई। रूहान ने बहुत पहले से अपने पास पिस्तौल छुपा कर रखी हुई थी और वो पता नहीं कब से आपकी जान लेने के फिराक में था हैदर भाई। जब मुझे भाभी ने बताया तो मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। जी तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है। मुझे हैदर को मारना है। और वैसे भी तू तो अधमरा हो चुका है। तू चाह कर भी हैदर को बचा नहीं सकता। तो हैदर के चमचे तैयार हो जाओ उसकी लाश पे रोने के लिए। आज मैं हैदर की जान लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबके सामने उसे शूट करना पड़े। तभी मैंने भाभी को कॉल करके बताया कि वो आपको मारने निकला हुआ है। अब आप ही कुछ कीजिए भाभी। हैदर भाई को बचा लीजिए भाभी।
भाभी हमेशा आपकी ढाल बन के रुहान के सामने आकर खड़ी रही है भाई। अगर भाभी नहीं होती तो पता नहीं आपके साथ क्या करता। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी रूहान की कंप्लेन कर रही थी और मैं समझी कि वो अम्मी की कंप्लेन। या मौला, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं गलतफहमी में मैंने भाभी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर दिया। अरे आप ना किसी की बहन हो सकती है, ना ही भाभी कहलाने के लायक। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर देना भाभी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? रूहान का राज नहीं खुलना चाहिए था मौला। कहीं शक की सुई मेरी तरफ ना आ जाए। अगर हैदर को ये मालूम हो गया कि रूहान ने जो कुछ किया है वो मेरे कहने पर किया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो दफन हो जाऊंगी आज। मेरा रूहान, मेरा बेटा, इतनी बकबक कैसे कर लेते तुम? क्या बताऊं भाई, वो मेरे दिमाग में ना अनलिमिटेड टॉक टाइम का सिम कार्ड फिट है। आउटगोइंग बंद करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा मत करना, रिचार्ज करवाते रहना भाई। मेरी जान, मेरी जान लेना चाहता था।